आज पार्टी कार्यालय का उद्घाटन है और उसी उद्घाटन समारोह में हम लोग यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं। तो मैं तो आप लोगों के समक्ष भाषण तो हम लोग दुष्यंत का सुनेंगे। तो मैं तो आज आपको वोट की अपील करने आई हूँ कि 25 मई को देश की सबसे बड़ी पंचायत का इलेक्शन है और उस पंचायत की इलेक्शन के लिए जो लोकसभा का इलेक्शन है उसके लिए जननायक जनता पार्टी ने मुझे नैना चौटाला को, जिसका चुनाव चिन्ह जो है वो चाबी का निशान है, मैदान में उतारा है। तो जितने भी मेरे भाई बंधु, जितने मेरे बड़े बुजुर्ग, जितनी मेरी मातृशक्ति मेरी बहनें बैठी हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के अपील कर रही हूँ कि आप इस नैना चौटाला को लोकसभा में भेजने के लिए दिन रात एक कर दो, क्योंकि घर बैठे वोट नहीं मिला करते। अब तो खेतों का भी काम खत्म हो गया है। तो मैं एक एक व्यक्ति विशेष से आग्रह करके जाऊंगी कि आप घर घर जाकर हर द्वार पे दस्तक देकर इस चाबी को हर दहलीज तक पहुंचाने का काम करो, क्योंकि जितने लोगों के संपर्क में हम लोग आएंगे वोट बैंक उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और पहले तो लोग खेतों में थे, अब तो मेरे को लगता है 1 या 2 दिन का ज्यादा से ज्यादा खेतों का काम रहा है। बाकी खेतों से सारे किसान भाई जो है वो फ्री हो जाएंगे। तो मैं ज्यादा मेरी माताओं से कहूंगी कि आप सब नैना चौटाला बन के घर घर जाकर मेरे लिए वोट मांगने का काम करो। देखो, दुष्यंत का अगर हम 2014 का कार्यकाल याद करें, आपने देश का सबसे युवा सांसद जो है वो बना के दुष्यंत को भेजा था और दुष्यंत ने भी सांसद बन के अपनी एक अलग पहचान छोड़ी थी कि इसने जो भी सांसद काल से इसको ग्रांट मिली, इसने हर उस ग्रांट को एक बहुत अच्छी तरह से लगाने का काम किया। जब हम गांव में जाते हैं, अगर हम ढाणियों में लाइट की बात करें तो लोग किसको याद करते हैं? दुष्यंत चौटाला को, कि ढाणियों में लाइट पहुंचाने वाला कौन है? दुष्यंत चौटाला। अगर हम वाटर टैंकर की बात करें, पीने के पानी की बात करें, तो भी गांव के लोग आज के सांसद को याद करते हैं कि दुष्यंत चौटाला ने वाटर टैंकर देकर हमें पीने का पानी मुहैया करा। और हम गली सड़कों की बातें करें, अगर हम हिसार के विकास की बात करें, अगर हम राजगुरु मार्केट में पीली पट्टी की बात, कार्य ऐसे जो दुष्यंत ने अपने सांसद कालीन के समय में कार्य करने का काम किया। दुष्यंत ने अपने पीछे सांसद के पैसे लाकर कम से कम 4 करोड़ रुपए जो थे वो भी हिसार में लगाने का कार्य किया है। मैं ये सब बातें इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को कि मैं भी दुष्यंत चौटाला की माँ हूँ। एक मौका मुझे दो, एक बार आप उम्मीद और विश्वास जता के मुझे ये मौका दो, क्योंकि आज तक के इतिहास में अपने कभी भी हिसार से कोई महिला सांसद जो है वो लोकसभा नहीं पहुंची। जब से देश आजाद हुए, जब से इलेक्शन होने लगे, मुझे लगता है हर बार जो है वो पुरुष है। कम से कम पूरे हरियाणा से 5 महिला सांसद जो है वो लोकसभा में पहुंचाने का काम आप लोगों ने किया है। जब हम कहते हैं कि बेटा और बेटी बराबर है, बहू और बेटी बराबर है, तो क्या पुरुष सांसद और महिला सांसद बराबर नहीं हो सकती? हो सकती है ना? तो आप भेजोगे क्या इस बार महिला सांसद को? मैं बरवाला हल्के के लोगों से पूछना चाहती हूँ, एक बार हाथ उठा के मुझे विश्वास दिलाओ कि इस बार हिसार लोकसभा क्षेत्र से जो है वो एक महिला सांसद जाएगी। क्योंकि एक महिला सांसद जब सांसद बन के जाएगी तो आपके हकों की आवाज, खासकर महिलाओं के हकों की आवाज जो है वो एक महिला उठाने का काम करेगी। जब मैं सांसद बनी थी और मैं हरी चुनरी की उपाल करती थी तो मैं अक्सर महिलाओं को कहती थी कि एक मौका मुझे आप विधायक बना के भेजो, मैं आपकी आवाज विधानसभा में उठाने का काम करूंगी, मैं आपकी वकील बन के बोलूंगी। और मैंने ये कार्य किया। मैंने दुष्यंत के समक्ष विधानसभा में एक बात रखी थी। मैंने कहा था, दुष्यंत, जब पंचायतों में हर चीज में 50% की भागीदारी चल रही है तो हम पंचायतों में भी महिलाओं को 50% की भागीदारी दे सकते हैं। और दुष्यंत ने विधानसभा में मेरी ये बात मानी और जो पीछे इलेक्शन हुए उसमें हमें पंचायतों में 50% की भागीदारी जो है वो महिलाओं को देने का काम किया या नहीं किया तुम लोगों को? आज हर तीसरे गांव में एक महिला सरपंच है, विकास जिला परिषद की मेंबर्स है, गांव में हर तीसरी महिला जो है जो बराबर बैठती है, तो हमें बहुत गर्व होता है कि एक महिला सरपंच है। बहनों, अगर आप एक सांसद बनाओगी तो आपकी आवाज जब लोकसभा में उठाएंगे तो अनेकों कार्य, अनेकों स्कीम ऐसी है जो लोकसभा के थ्रू महिलाओं के लिए लेके आ सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता ग्रुप जो है वो इतनी बड़ी स्कीम है, दुष्यंत ने भी उसमें अनेकों कार्य किए हैं।
कितनी महिलाओं को रोजगार देने का काम किया है। पर मैं एक महिला हूँ, मुझे पता है कि महिला तक जाने का काम जो है हम महिलाओं के लिए क्या क्या लेके आ सकते हैं। एक बार आप मेरे पर विश्वास जिताओ, क्योंकि हर पुरुष, हर महिला के पास इस समय जाइए पंडाल में जितने भी लोग बैठे, सबके हाथों में क्या चीज है? चाबी। चाहे वो गाड़ी बंद करके आए, चाहे वो मोटरसाइकिल बंद करके आए, और जो मेरी माता शक्ति है वो तो अपने ट्रकों के ताले लगा लगा के आई है, सबके पास चाबी है। कोई पेटी के लगा के आई है, कोई अलमारी के, कोई दरवाजे के। तो ये जो चाबी है, इसके बिना किसी का काम नहीं चलता। इसी चाबी से मैं कहूंगी कि घर कितना बड़ा होता है मकान, उसके अंदर दरवाजा बहुत छोटा होता है, और उस दरवाजे से भी छोटा क्या होता है? ताला। और उस ताले से भी छोटी क्या होती है? चाबी, जो कि हम बाहर जाते हैं तो लॉक करके जाते हैं, और जैसे हम घर के अंदर घुसते हैं उस चाबी से वो दरवाजा खुलता है ना। वैसे ही 25 मई को जो इलेक्शन है वो मेरे भाग्य का ताला है। जो हमारी वोटिंग मशीन है उसके आगे, मेरे नाम के आगे जो चाबी है, हम जितना सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक इस चाबी का बटन दबाएंगे, तभी मेरे भाग्य का फैसला होगा, तभी मेरी भाग्य की किस्मत की चाबी तो तुम लोगों के हाथ में है। देखो, मैं तो वोट मांगने का काम कर सकती हूँ, आपसे बार बार आग्रह कर सकती हूँ कि एक बारी मेरे को आप वो लोकसभा भेजने का काम करो, एक बारी एक महिला को लोकसभा भेजने का काम करो, एक बार चाबी वाली उम्मीदवार को लोकसभा भेजने का काम करो, एक बार जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार को लोकसभा भेजने का काम करो। वोट मांगना, घर घर जाकर डोर टू डोर करना, एक एक कार्यकर्ता से मिलना, क्योंकि हमने वो राम सेतु बनाना है जो राम के वनवास के दौरान नल और नील ने एक एक पत्थर फेंककर पूरा समुद्र में जो सेतु बनाया था। वैसे हमें एक एक कार्यकर्ता के पास जाकर बार बार मिलकर, क्योंकि मैं हर जगह एक बात कहती हूँ बहनों कि 30% वोटर्स जो है वो ऐसे हैं जिनको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। उनको ये है कि वोट आ गए, कोई मैं चली गई तो मेरे को दे दिए, आप चले गए तो किसी और को दे दिए। तो हमें उन वोटर्स के पास बार बार जाना होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम 10 बार किसी का दरवाजा खड़खड़ाएंगे तो वो 11वीं बार हमारे साथ जज्बा के साथ आकर खड़ा होने का काम करेगा। तो मैं बाकी तो दुष्यंत बोलेंगे, मैं बस इतना ही कहूंगी अंत में कि एक बार वोट फॉर नैना चौटाला, वोट फॉर चाबी, वोट फॉर जज्बा और वोट फॉर दुष्यंत चौटाला। तो इस चाबी को घर घर तक पहुंचाने का काम करो, और नैना चौटाला को विजयी बनाने का काम करो, लोकसभा भेजने का काम करो, ताकि हम दोबारा इसी चाबी से नारी शक्ति का विकास कर सके, किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग का विकास कर सके, इसी चाबी से युवा का उत्थान कर सके, और घर घर जाकर इस चाबी को पहुंचाने का काम करो। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।